गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम के टॉपिक के ऊपर चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। ए स्पेस बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जहां बी ग्रेटर देन ए, आर फिल्ड विथ रेजिस्टिविटी रो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर S1, एक स्फीयर S2। अच्छा, दोनों हॉलो हैं। इनके बीच के स्पेस को ऐसे मटेरियल से हम भर देते हैं जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, रो। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्फीयर के बीच में जो ये फिलिंग पार्ट है, फील्ड पार्ट है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन देखें। इफ वी टेक, देखिए डायग्राम में, इफ वी टेक thin cell having thickness dx, है ना भाई, हमने एक सेल की कल्पना की, इमेजिनेशन की, जिसकी थिकनेस क्या है, dx है, एंड रेडियस x बिटवीन फील्ड पार्ट। जो फील्ड पार्ट था उसके बीच हम सोच रहे हैं फील्ड पार्ट। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं बच्चों, तो यहां देखें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल क्या होगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, भाई छोटा सा पार्ट है तो इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, dr है। अच्छा, कोई भी रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो रो एल बाई ए। अच्छा, यहां पे लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हम dx काउंट कर सकते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो इस सेल का सरफेस एरिया के रूप में हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो, है ना। इस सेल की भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो। अच्छा, थिकनेस क्या है, dx, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया, है ना। तो क्या होगा बच्चों, 4 पाई x स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया छोटे से पार्ट का हमारे पास रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ होल फील्ड पार्ट। अब पूरा फील्ड पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, भाई हम यहां से यहां की बात कर रहे हैं बच्चों, यहां से उठ के यहां पे बात कर रहे हैं, और तो यहां से यहां जाएंगे तो x की वैल्यू कहां से कहां चेंज करेगी, तो x की वैल्यू a से लेके कहां चेंज करेगी बच्चों, b तक चेंज करेगी। तो हम यहां कर सकते हैं, भाई ऐसे छोटे छोटे पार्ट से अगर पूरा पार्ट बना है, तो ये पार्ट अगर यहां होगा तो x की वैल्यू a होगी, और यही सेल अगर यहाँ पे इमेजिनेशन किया जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस छोटा सा एलिमेंटल पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, हम तो a से उठा के हम कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, b तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, पार्ट विल बी, ऐसे दे सकते हैं, छोटे से एलिमेंटल रेजिस्टेंस का आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, तो इंटीग्रेट कर दीजिए a से b, क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर रही है कहां से, a से b तक, जहां तक मटेरियल भरा है बच्चों। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a से b, और dr की वैल्यू आपके पास है रो dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। देखिए अब इंटीग्रेशन क्या देता है, तो ये देखते हैं बच्चों। तो यहां पे हमारे पास क्या है, रो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, रो और 4 पाई बाहर आ गया। अच्छा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लगातार मैं हमेशा लेक्चर में बच्चों को बताता रहता हूं कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स याद रखें, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमेशा याद रखें माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, ये होगा माइनस 1 बाई एक्स, और ये है b और ये है a। अच्छा, जो बच्चे थोड़े से नीट के होते नहीं समझ पाते हैं,
तो इंटीग्रेशन 1/x² आप निकाल भी सकते हैं बच्चों। क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, और इंटीग्रेशन x⁻² इंटू डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा क्या, x⁻² प्लस 1/(-2+1) और ये हो जाएगा -1/x। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखें आप लोग, माइनस हम मान लो बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, -ρ/4π, और ये वैल्यू पुट करते हैं, एक बार b और एक बार a, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a, है ना। अच्छा, अब देखें तो फाइनल आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों आपके पास, तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बच्चों क्या, आर टोटल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाली, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, ρ/4π, है ना, और 1/a माइनस 1/b, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों और हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना, एक वैलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर।